राजपुरा के नजदीकी गांव मानकपुर स्थित गार्डन वैली इंटरनेशनल स्कूल की 7वीं कक्षा के छात्र ने अध्यापकों की बातों से परेशान होकर जहर निगल लिया, जिसका नीलम अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। इस बारे में जानकारी साझा करते हुए पीड़ित के पिता उर्दन गांव निवासी परविंदर सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले हमारे बच्चे का स्कूल में एक बच्चे से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद स्कूल प्रिंसिपल हरप्रीत कौर और स्कूल मैनेजर गुरप्रीत सिंह ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और कहा कि तुम्हारे जैसे बच्चे को डूबकर मर जाना चाहिए। जिसके बाद बच्चे ने गुस्से में आकर घर में पड़ा कीटनाशक निगल लिया। इस बारे में जब थाना प्रमुख बनूड़ इंस्पेक्टर गुरसेवक सिंह सिद्धू से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अस्पताल से सूचना मिली है। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की हालत ठीक नहीं है, वह अभी बयान नहीं दे सकता। पुलिस प्रमुख बनूर का कहना है कि बच्चे के बयानों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछले 3-4 दशकों से बाल साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे शिरोमणि पंजाबी बाल साहित्य लेखक बलजिंदर मान को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पंजाब भवन सरी, कनाडा के संस्थापक श्री सुखी बाट और नवियां कलमा नवी उड़ान द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे समाज को बलजिंदर मान जैसे समर्पित लेखकों की विशेष जरूरत है, जो नई पीढ़ी का नेतृत्व कर साहित्यिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सफलता की राह पर चलें। उन्होंने आगे कहा कि छोटे छोटे संस्करणों के निरंतर प्रकाशन से पंजाबी भाषा का देश विदेश में प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे बच्चे अपनी मातृभाषा से जुड़ते हुए उच्च संस्कार सीख रहे हैं। केसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में कैंपस डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर एसी राणा की देखरेख में विश्व एड्स दिवस को समर्पित सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर कुलजिंदर कौर, छात्रा दीक्षा और हर्ष ने अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर कुलजिंदर कौर ने कहा कि लाल रिबन के फंदे के प्रतीक का मतलब एड्स है। यह मौत की घंटी बन गया है। यह एक ऐसी भयानक महामारी है जिसने दुनिया के लाखों लोगों के नाम पर डेथ वारंट जारी कर दिया है, जिस पर लगातार शोध किया जा रहा है। एड्स जैसी बीमारी के बारे में सभी नागरिकों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। छात्रा दीक्षा और हर्ष ने बताया कि शोधकर्ताओं के मुताबिक एड्स पीड़ित व्यक्ति से हाथ मिलाने, चूमने, साथ रहने या खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है। अगर आपको इस बीमारी से जुड़ा कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, न कि इसे छिपाना चाहिए। सही जानकारी ही इस बीमारी से बचाव है। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजनोहा का 12वां वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह स्कूल प्रबंधन समिति की चेयरपर्सन मैडम सुनीता रानी और स्कूल प्रिंसिपल हरमनोज कुमार के तत्वावधान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर परमिंदर सूद SGR अस्पताल मननहाना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में अजनोहा गांव व क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्रों ने सांस्कृतिक गीत, कोरियोग्राफी, देशभक्ति गीत, नृत्य, गिद्दा, भंगड़ा, नाटक और अन्य गतिविधियों से मनोरंजन किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रमुख ने विद्यार्थियों की वार्षिक उपलब्धियों के बारे में बताया तथा मुख्य अतिथि ने कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, गणमान्य व्यक्ति, पंचायत सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। ग्राम पंचायत रनियाला शाहपुर ब्लॉक भूंगा होशियारपुर की सरपंच दविंदर कौर धर्मपत्नी प्रख्यात समाज सेवी ठेकेदार ओंकार सिंह द्वारा मानवता की सेवा हेतु पहला कदम उठाते हुए अपने गांव के एक जरूरतमंद परिवार की लड़की की शादी में अपनी ओर से 5100 रुपए की नकद आर्थिक मदद देकर आशीर्वाद दिया और उस बच्ची के सुखी जीवन की कामना की। लड़की के माता पिता ने इस पहल के लिए सरपंच साहब को दिल से धन्यवाद दिया।
सरपंच दविंदर कौर ने कहा कि उनकी ओर से गांव के जरूरतमंदों के लिए ऐसी पहल जारी रहेगी। होशियार जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई में भी मदद मिलेगी। विधायक ब्रह्मा शंकर जिम्पा ने आज शहर के वार्ड नंबर 49 में 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गलियों के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और शहर में अब तक करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये विकास कार्य भविष्य में भी जारी रहेंगे। विधायक जिम्पा ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया ताकि लंबे समय तक आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा संबंधित ठेकेदारों को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में कार्य पूरा करने को कहा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा स्थानीय आश्रम गौतम नगर होशियारपुर में साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी अंजलि भारती जी ने प्रवचन के माध्यम से सैकड़ों भक्तों को सत्संग की शिक्षा दी। साध्वी जी ने बताया कि आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान मनुष्य पर सबसे पहली कृपा यही करते हैं कि उसे मनुष्य जन्म मिलता है। दूसरी कृपा यह है कि वह ज्ञान के लिए प्रयत्न करने लगता है। तीसरी कृपा यह होती है कि उसे किसी महान संत महात्मा का सानिध्य मिलता है जो उसे आत्म साक्षात्कार कराता है। साध्वी जी ने कहा कि संसार में परमात्मा ही सत्य है, संसार मिथ्या है। जीव और ब्रह्मा अलग नहीं हैं। अतः हमें भी ऐसे महात्मा की खोज करनी चाहिए जो हमें ईश्वर का ज्ञान करा के ईश्वर का अनुभव कराए। बब्बर अकाली मेमोरियल खालसा कॉलेज गढ़शंकर में रसायन विज्ञान विभाग द्वारा आईआईसी के साथ संयुक्त रूप से समस्या समाधान और विचार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रोफेसर परमजीत कौर सहायक प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस विभाग श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज श्री आनंदपुर साहिब ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए विषय के महत्व की जानकारी दी तथा विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर दिए। कार्यशाला के दौरान कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अमनदीप हीरा ने समस्या समाधान और सोच के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए ऐसे और कार्य करने के लिए प्रयासरत रहने के लिए प्रोत्साहित किया। पवित्र तीर्थस्थल श्री खुरालगढ़ साहिब के दर्शन करने आए तीर्थयात्रियों से भरी एक बस गढ़शंकर के बीट इलाके में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 60 साल की एक महिला की मौत हो गई, जबकि इस हादसे के दौरान 3 श्रद्धालु घायल हो गए। श्री खुरालगढ़ साहिब के मुख्य सेवादार जत्थेदार बाबा केवल सिंह ने श्रद्धालुओं की मदद से मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल गढ़शंकर पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार माछीवाड़ा से संगत की बस PB05H 7496 श्री खुरालगढ़ साहिब में माथा टेकने आई थी और जब बस चरण गंगा के पास पहुंची तो बस अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी।